वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ली जा रही पेंशन का अगर व्यक्ति द्वारा 31 दिसंबर से पहले सत्यापन नहीं करवाया गया तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। नगर पालिका ईओ भगवान सिंह राठौड़ ने बताया कि पेंशन ले रहे लोगों को 31 दिसंबर से पहले ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। 31 दिसंबर से पहले वे लोग निकटतम ई मित्र पर जाकर अपना भौतिक सत्यापन अवश्य करवाएं। उक्त आदेश जारी होने के बाद पेंशन का लाभ ले रहे लोग ई मित्र पर पहुंचकर अपना भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं। वर्तमान में ई मित्रों पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। सभी पेंशनधारियों को सूचित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपनी वार्षिक पेंशन सत्यापन करा लें, अन्यथा पेंशन बंद हो सकती है। और मैं ई मित्र यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सभी ई मित्र धारकों को सूचित करता हूं कि 31 दिसंबर से पहले अनाउंसमेंट करा के ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन सत्यापन करें। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रविवार को पेंशन सत्यापन एवं सरकारी योजनाओं जन जन तक शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। ट्रस्ट की प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गोरीसरियों की ढाणी में पार्षद युधिष्ठिर जोशी व लालचंद प्रजापति के सानिध्य में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पेंशन सत्यापन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फिंगरप्रिंट तथा आइरिस मशीन द्वारा 30 पेंशन सत्यापन किए गए एवं साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जन आधार कार्ड, चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार योजना एवं सुकन्या खातों के बारे में जानकारी दी गई। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी लोगों ने आह्वान किया कि वे शीघ्र ही पेंशन का सत्यापन करवाएं, अन्यथा 1 जनवरी से पेंशन आना बंद हो जाएगी। इस बार केवल ई मित्र पर जाकर अंगूठा लगाना सत्यापन करवा सकते हैं। इस अवसर पर पवन सोलंकी, यशपाल माटोलिया, संतोष माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पटियाला कस्बे की राम भरोसे गौशाला प्रांगण में चल रही राम कथा के चौथे दिन रविवार को कथावाचक पंडित मुकेश महाराज ने कहा कि श्री राम कथा तन व मन को पवित्र कर जीवन शैली व आत्मा को नया स्वरूप प्रदान करती है। राम कथा सुनने से व्यक्ति में नवीनता का भाव आता है तथा वह भवसागर से पार हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्र में समाहित त्याग व तपस्या को बातों को सुनने से श्रोता के भीतर ऐसे ही महान गुणों का समावेश हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज के समक्ष ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसके अनुसरण से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को आदर्श बनाकर हम सभी को सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। कथावाचक ने कहा कि राम कथा सुनने वालों पर भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा भी बरसती है। इस मौके पर चेतन राम माली, शंकर खाती, नितेश हर्षवाल, ओम प्रकाश भोड़ीवाल, दुर्गाराम सिरस्वा, पन्नालाल प्रजापत, ताराचंद सोनी, भंवरलाल सिरस्वा, दिलीप स्वामी, विजय सांगीवाल, बालचंद शर्मा, रेवत शर्मा, जय सिंह राठौड़, कारनाथ, पुसाराम शर्मा, मोहनलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कुशासन के विरुद्ध भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा रविवार को तीसरे दिन विधानसभा की गांव नीमड़ी, चारनान, राजपुरा, चुहास, लोना, टाडा, बड़ावर, जिंडासर, बिलासी, भोजलाई, गुलेरिया, रामपुर, देवानी, चाड़वास पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं को लिखकर रथ यात्रा में लगी शिकायत पेटी में भी डाला। जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। कांग्रेस ने नेताओं को कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनती है तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती करने पर राज्य के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो जाएगी। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई है। महर्षि ने कहा कि बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार बनने से पहले किया था, लेकिन आज भी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भत्ते के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, जो राज्य सरकार की नाकामी एवं वादा खिलाफी को दर्शाता है। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक महर्षि को गाँव की समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते हुए समस्या का समाधान करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। सभाओं को यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा नेता हिम्मत सिंह मालासी, संपत नायक, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला ने भी संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मठाधीश शिवालय के पास स्थित भाईजी हनुमान प्रसाद पौदार के नौरे में पौदार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत शनिवार की रात रासलीला का आयोजन हुआ। वृंदावन से आए आचार्य श्री राम शर्मा रासलीला मंडली ने कृष्ण महाराज गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बंसी सहित सामान चुराना, कृष्ण ने मनिहारी का वेश बनाकर चूड़ी बेचने, गोपियों से सामान वापस लेने जैसे दृश्यों का मंचन किया। रासलीला के प्रारंभ में भाईजी स्मृति रास के रसेंद्र फोगला ने
राधा कृष्ण को पुष्पमाला पहनाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर विशन दयाल गोईसरिया, किशनलाल पंसारी, राधेश्याम पारेख, विष्णुदत्त चौधरी, पवन जोशी, कृष्ण कुमार सराफ, ओम सारस्वत, कुलदीप चौधरी, ललित चौधरी, सुरेश मुरारका, ओम प्रकाश सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। रविवार की सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक भाई जी की पुस्तक पद रत्नकार के पदों का संगीतमय गायन किया गया। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा रविवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने काफी देर तक यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाए तथा मुलाकात करके गोदारा ने संगठन में युवाओं व जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निवेदन किया। गोदारा ने गांधी से किसानों व युवाओं के लिए विशेष पैकेज प्रावधान सुनिश्चित करने का निवेदन भी किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रामकरण जाट, शिक्षक नेता रामचंद्र गोदारा सहित कई नेता उपस्थित थे। आदरणीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज चूरू जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम जी गोदारा के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, निसंदेह उसमें लोगों में नए ऊर्जा और जोश और उत्साह का संचार हो रहा है। आगामी दिनों में यात्रा के ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगे हुए हैं, निसंदेह वह काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से आमजन और वरिष्ठ लोग यात्रा में भाग ले रहे हैं, उससे लेकर लग रहा है कि लोगों में भारी जोश और जुनून है। शहर की वार्ड संख्या 40 में स्थित अम्बेडकर भवन में वाल्मीकि समाज विकास समिति के 8 प्रमुखों द्वारा रविवार को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए सत्यनारायण चावरिया, उपाध्यक्ष प्रदीप कंवर, कोषाध्यक्ष गोविंद पवार, महामंत्री रमेश पवार, प्रचार मंत्री पद पर रविकांत चावरिया को मनोनीत किया गया। बैठक में गोपाल चावरिया, मानचंद पवार, राजकुमार फौजी, जयसराज पवार, कृष्णचंद लोहिया, लालचंद ढीनवाल, रामचंद्र सारस्वत, शंकरलाल पवार ने चर्चा में भाग लेते हुए विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिया। इस मौके पर वेद प्रकाश पवार, राजकुमार पवार, भंवरलाल पेंटर, सुभाष पवार, अशोक पवार, भगवती प्रसाद, मक्खनलाल पवार, विनोद चावरिया, पूनमचंद पवार, नेमीचंद पवार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास स्थित सामुदायिक भवन में जाट बौद्धिक मंच की कार्यकारिणी का आयोजन अध्यक्ष मुकुंदाराम नेहरा की अध्यक्षता में रविवार को हुआ। मंच के सचिव महेंद्र डूडी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा पिछली बैठक में हुए निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। तत्पश्चात विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा आयोजन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं की समिति का गठन कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गयी। बैठक में एसआर कटीवार, रामचंद्र खीचड़, भंवरलाल डूडी, ओम प्रकाश गोदारा, दुर्गाराम भारी, खीवाराम ख्यालिया, बजरंगलाल बिस्सू, गोविंदाराम ढाका, रामचंद्र एचरा, श्यामलाल खीचड़, चेतन राम जानी, पुराराम गांधी, रामेश्वर लाल डूडी, रुक्मानंद भीचर, सोहनलाल छबरवाल, शुभकरण नैन सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में निंदनीय व अपमानजनक टिप्पणी करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन किया व प्रदर्शन करके पुतला फूंका। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ता रामचंद्र पार्क से लेकर गढ़ चौराहे तक विरोध मार्च निकालकर बिलावल भुट्टो का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। इंदौरिया के नेतृत्व में भुट्टो को पाकिस्तान का पप्पू बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनी है, जिसे आज पूरा विश्व मान रहा है। वहीं पाकिस्तान में आज आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है। भुट्टो का बयान उनकी कुंठा व मानसिकता का दिवालियापन का परिचायक है। पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता बजरंग गुज्जर, भागीरथ सिंह राठौर, सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि G20 की मेजबानी भारत को मिलने से पाकिस्तान को जलन हो रही है और भीख का कटोरा लेकर पूरे विश्व में घूमने वाला पाकिस्तान हर मोर्चे पर कूटनीतिक रूप से विफल हो रहा है। सिरफिरे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सार्वजनिक मंच से भारत से माफी मांगनी चाहिए। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी दिन रात मेहनत करके और देश को किस प्रकार से विश्व में अग्रणी बनाया जाए, इसके लिए वे 24 घंटे मेहनत करते हैं। विश्व में भारत का नाम आज अग्रसर है और ऐसे में पाकिस्तान के एक मंत्री के द्वारा जरदारी भुट्टो, बिलावल भुट्टो मंत्री के द्वारा हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जिसका ग्राफ आज पूरे विश्व में है, बड़े बड़े देश जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं और ऐसे में एक छोटे से एक मुट्ठी भर के देश पाकिस्तान
जो हमारे भारत देश में से निकला हुआ है, उस देश के एक मंत्री के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में अनर्गल बातें करना, उनके बारे में गलत बातें करना, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। भारत देश का एक एक नागरिक इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की आन बान और शान है। हम उनके लिए मर मिट सकते हैं। इसलिए सरदारी ने जो कहा है, पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी, और जब तक पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा भारत देश से, तब तक इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के लोग इसी प्रकार से विरोध करते रहेंगे, इसी प्रकार से सरदारी का पुतला जलाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बुरी हालत होने वाली है। आज भी बहुत बुरी हालत है और आगे आने वाले दिनों में और बुरी हालत होने वाली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ पर आ रहे हैं, उन सब की ओर से पाकिस्तान के मंत्री को चेता रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के आका हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से माफी मांग लेंगे, अन्यथा ये हमारा आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। इसी प्रकार से पुतला पूरे देश में फूंका जाएगा। सभी लोग पधारे। क्षेत्र में चल रहे सीवरेज कार्य के दौरान L&T कंपनी द्वारा बेतरतीब ढंग से किए जा रहे कार्यों के चलते लोग काफी परेशान हैं। हाल ही में स्टेशन सड़क मार्ग पर सीवरेज का कार्य हुआ है। कार्य समाप्ति के बाद जब तोड़ी गई सड़क के स्थान पर कंपनी द्वारा ब्लॉक लगाए गए तो वह क्षतिग्रस्त व घटिया क्वालिटी के निकले। रेलवे स्टेशन के पास उक्त घटिया सामग्री का उपयोग करने पर पार्षद रामकिशन माटोलिया ने ऐतराज भी जताया, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से कार्य कर दिया गया, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा शहर के वार्ड 14 में सीवरेज कार्य के लिए बनाए गए चैम्बरों में केवल ईंट का ही प्रयोग किया गया है तथा ऊपर से सीमेंट बजरी लगाकर ठेकेदार ने अपनी कार्य की तीसरी कर ली। पार्षद मनोज सोनी ने बताया कि इस घटिया निर्माण को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष एवं ईओ को भी मौखिक रूप से अवगत करवाया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं वार्ड संख्या 33 व 36 में सड़क का डामरीकरण किया गया है, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उस पर सील तक नहीं डाली गई है। कई स्थानों पर सीमेंटेड सड़क को खोदा गया है, जहां पर रिपेयरिंग करवा दी गई है, लेकिन सीमेंटेड सड़क की तराई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। शहर में चल रहे सीवरेज कार्य के अंतर्गत तोड़ी गई सड़कों की वजह से आम जनता परेशान है तथा अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौन धारण किए हुए हैं। यहाँ पर L&T के द्वारा काम चलाया जा रहा है सीवरेज और ड्रेनेज का, और L&T कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, वो बेतरतीब ढंग से काम करते हुए पूरे शहर का इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया है। जगह जगह ये हालत है कि पाइप की लाइनें लीकेज हो रही है, वो इनसे ठीक नहीं हो रही है। सड़कें जगह जगह खोद की जा रही है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर गजराज होटल के पास में जो ब्लॉकेज सीमेंटेड रोड का जो काम चल रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने 10 दिन से पहले काम चालू किया था। उसके बाद में पाइपलाइन डाल दी गई, और जब सीमेंटेड ब्लॉकेज की जो सीमेंट रोड बन रही थी, उसमें भी ये लोग धांधलीबाजी कर रहे हैं। जो टूटे हुए जो ब्लॉक है, वो इस रोड पर दोबारा लगा रहे हैं। हमने इनके L&T के अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अभी तक इनका इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। आम जन और पब्लिक यहाँ की जो है वो बहुत गुस्से में है। यहाँ पर मेरे को शोपी भाई जी ने, इन्होंने सबने फ़ोन किया था दुकानदारों ने कि आप एक बार आओ यहाँ पर देखो। जब मैंने यहाँ पर देखा तो इस काम में भयंकर लापरवाही हो रही है, और जो टूटे हुए ब्लॉक है उसे ही वापस से ये जोड़ तोड़ करके ये रोड बना रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं, और कल की तारीख में अगर ये काम सही नहीं हुआ तो हम फिर नगरपालिका के अधिकारियों के पास जाएंगे और इस काम को सही करवाने की मांग करेंगे। मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम हमें एक अधिकारी ऐसा दिया जाए जो वार्डों में समस्या आती है, जो L&T के संबंध में समस्या आ रही है, उसे उनको जाकर कहें, वो हमारी बात सुने। मैं नगरपालिका अधिकारियों से और यहाँ शहर के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आमजन की इस सुविधापूर्ण जो काम चल रहा है ड्रेनेज का, उसको आमजन को सही तरीके से करवाएं। गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार गांव लदासर निवासी महिपाल सिंह को रोहित गोदारा ने फोन कर 50 लाख रुपए की डिमांड की तथा रुपए नहीं देने की एवज में सिक्कर वाला अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद महिपाल सिंह ने पुलिस थाना में रोहित गोदारा सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए रविवार की रात पुलिस ने रतनगढ़ निवासी 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य संभावित ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है।
एसपी निकत आनंद के निर्देश पर गठित टीम में सीआई सुभाष बिचारनिया के नेतृत्व में एएसआई गिरधारी लाल, हेड कांस्टेबल हेमराज मून, कांस्टेबल दौलत राम, जगदीश, अशोक, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल भागीरथ नियुक्त कार्रवाई की है।